साउथ कोरिया 1,10,000 वर्क वीज़ा इशू करने जा रहा है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या सऊदी या दुबई किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप कैसे इस वर्क वीज़े को ले सकते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूँ तो 4 लाख पाकिस्तानी स्टार्टिंग सैलरी है, और जो तकरीबन 7 लाख या 8 लाख तक भी चली जाती है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और ये पूरी वीडियो देखें। तो चलते हैं हम मेन वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैव बीन डूइंग ग्रेट। तो मैं शिराज जमुआना आज आपके लिए साउथ कोरिया का वर्क वीज़ा कैसे लेते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, पूरी वीडियो इस बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। आपको ना किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना किसी और के पास ज़लील होने की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री प्रोसेस है, आप घर में बैठ के खुद कर लेंगे, इतना ईजी प्रोसेस है। हाँ, अगर आप हमारे से हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे लिंक दिया होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक आपने देखनी है, ताकि आपको पूरा पता चले कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं साउथ कोरिया का E9 वीज़ा। साउथ कोरिया का E9 वीज़ा 5 साल का स्टे होता है कोरिया में, जिसमें आप फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में कोरिया में जॉब कर सकते हैं। और E9 वीज़े पे जो 5 साल का होता है। और इसमें अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और उसके बाद अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन अगर आप सऊदीया या दुबई में काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई जी ये वीडियो पूरी देखें, और अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहरबानी है आपकी। तो चलते हैं कौन कौन कंट्रीज। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिसाब बताऊंगा कि इस स्कीम में कौन कौन सा कंट्री अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सिर्फ 15 कंट्रीज़ हैं जो E9 वीज़े को ले सकते हैं कोरिया में, जिसमें पाकिस्तान है और बांग्लादेश भी है, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद कज़ाकिस्तान, म्यांमार, फ़िलिपीन, और ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है। आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा कंट्री इसमें एलिजिबल है। उसके बाद है बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इस वीज़े का क्या फ़ायदा है आपको। सबसे पहले ये फ़ायदा है कि तकरीबन 4 साल और 10 महीने का ये वीज़ा दिया जाता है, तकरीबन 5 साल का ये वीज़ा दिया जाता है। जो वर्क वीज़ा साउथ कोरिया का होता है E9 वीज़ा। और इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन कोरियन 2.5 मिलियन वहाँ से स्टार्ट होती है, और तकरीबन ये 4.5 मिलियन वहाँ तक जाती है। अगर आप 2.5 मिलियन के हिसाब से भी आइडिया लगाएं मिनिमम सैलरी, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख बनते हैं। आजकल के कन्वर्जन रेट के हिसाब से पाकिस्तानी 4 लाख रुपया बनता है। फ्री अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिलती है, आपको फ्री रिहाइश मिलती है कंपनी की तरफ से। उसके बाद समटाइम्स कंपनी आपको फूड फ्री देती है। अगर आप का जॉब में लंच टाइम हुआ तो आपको कंपनी फ्री में फूड देगी। अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं और रात का डिनर आ गया तो कंपनी आपको फ्री फूड देगी। और बाद औक़ात अगर कंपनी आपको फ्री फूड नहीं देती तो आपको समटाइम्स उसके पैसे दे देगी कि आप जाएँ और आप खुद अपना खाना वगैरह खा लें। उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी 80% कंपनी की तरफ से होती है। हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 6 लाख कोरियन वॉन पर ईयर होती है, और ये भी कंपनी की तरफ से होती है। उसके बाद है सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आप कोरिया में इस वीज़े पे आके आप मुख्तलिफ वीज़े को चेंज कर सकते हैं। E7 की तरफ जा सकते हैं, आप PRF2 की तरफ जा सकते हैं, 5 की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप E7 वीज़े पे कोरिया आके फ्री में कोरिया आके आप कोरिया की PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि किस कौन कौन सा बंदा कोरिया में इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से कौन सा बंदा इस वीज़े के लिए अप्लाई कर। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी जो एज है वो तकरीबन 18 से 39-40 साल के दरमियान होनी चाहिए। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी कम से कम भी जो वैलिडिटी है वो 1 साल या से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 साल से अगर कम है आपका पासपोर्ट तो एक्सपायर होने वाला है, तो आप नया बनाएँ और फिर अप्लाई करें। उसके बाद है कि आपका कोरिया में यू डोंट हैव मोर दैन 5 इयर्स सोजर्न इन कोरिया। आप कोरिया में 5 साल से ज़्यादा स्टे नहीं किया हो। अगर आप पहले कोरिया आ चुके हैं तो 5 साल से कम आपका स्टे होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस वो होती है कि आपको मुख्तलिफ कलर्स में फ़र्क आप नहीं कर सकते। इस तरह की बीमारी आँखों की होती है, तो आपको बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए, और आपको टीबी भी नहीं होना चाहिए।
उसके बाद है कि आप कोरिया से डिपोर्ट ना किए गए हों। अगर आप पहले कोरिया में आ चुके हैं तो आपका ऐसा कोई गंदा रिकॉर्ड ना हो कि इन्होंने आपको डिपोर्ट किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपका ईपीएस टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, और इसके बारे में मैं वीडियो में बात करूँगा कि ये क्या होता है और कैसे कैसे होता है ये। उसके बाद है ओईसी सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको पास होना चाहिए, इसके बारे में भी हम फॉलोइंग वीडियो में बात करेंगे। तो हमने बेनिफिट की बात की और एलिजिबिलिटी की बात की। अब मैं चलता हूँ प्रोसेस की तरफ। तो अगर हम बात करें कि किस किस इंडस्ट्री में कोरिया को वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो 2023 की ये लिस्ट मैंने निकाली है। ईशिप्समनियान ई9 वेगुकिन ल्यूक। तो ये लिस्ट है जो 2023 में आप साउथ कोरिया का ई9 जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, इनको कौन कौन सी कैटेगरी में वर्कर्स चाहिए। तो सबसे पहले है ये 1,10,000 टोटल 1,10,000 वर्कर चाहिए, जिसमें से शिनक्यो इपकुक जो है, जो न्यू कमर्स हैं वो तकरीबन 90,000 हैं, और जो जेपकुक है वो तकरीबन 20,000 हैं। जो जेपकुक वो है जो पहले कोरिया में 5 साल से कम अरसे तक ई9 वीज़े पे रह चुके हैं, तो वो जेपकुक में आते हैं। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री हो गया, इस तरह की इंडस्ट्री है, वो तकरीबन उसमें 75,000 बंदे चाहिए। एग्रीकल्चर में और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में, माल डंगरों वाली इंडस्ट्री में तकरीबन 14,000 बंदे चाहिए। फिशिंग में 7,000, कंस्ट्रक्शन में 3,000, सर्विसिंग में 1,000, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 10,000। टोटल 1,10,000 बंदा चाहिए साउथ कोरिया को 2023 आने वाले साल पे। और साउथ कोरिया में जो लेबर मार्केट है इसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो इस हिसाब से आपकी जो ये वीडियो है मैं इस हिसाब से बनाने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो आपने अप्लाई करना है, ये आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मैं प्रोसेस की तरफ आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने जाना है oec.gov.pk की वेबसाइट पे जाना है, और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपको ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आपने लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, जिसका तकरीबन फ़ीस है 1,000। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। आपने चलान फॉर्म हबीब बैंक की आजकल ब्रांच है, अगर आप बैंक चेंज हो गया तो हो गया, अगर 1,000 से 1,500 फ़ीस हो सकती है, लेकिन अब ये प्रोसीजर यही है। आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपने 1,000 रुपया फ़ीस आपने बैंक में जाके पे करनी है। आपने ये पे कर दी, तो उसके बाद वेट फॉर बीइंग सिलेक्टेड। जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाती, ये लॉटरी सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी 10,000 बंदे चाहिए उनको, और 70,000 बंदों ने अप्लाई किया हो, या 1,00,000 बंदों ने अप्लाई किया हो, तो उसके लिए उन्होंने लॉटरी सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आपका नाम आ गया तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है, आपका नाम आ चुका है। अच्छा, जो भाई सऊदीया या दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री से पाकिस्तानी जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, वो पहले जो 2 स्टेप हैं, एक चलान फॉर्म जो है अपना ऑनलाइन अप्लाई करना, और उसके बाद चलान फॉर्म डाउनलोड करके उसको सबमिट कराने तक का काम। पाकिस्तान के बाहर किसी कंट्री से भी अगर वो सऊदीया दुबई में काम कर रहे हैं, तो किसी भी पाकिस्तानी भाई को बोल दें, वो उनके बिहाफ पे ऐसा कर सकता है। और अगर उनका लॉटरी में नाम आ जाता है तो फिर उनको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा इस काम के लिए, क्योंकि आपको बाय फिज़िकली आपको ओईसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा अपनी फ़ाइल लेके। तो इसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है इस लिस्ट में, तो उसके बाद आपने एक और चलान फॉर्म देना है। तकरीबन 3350 या 3500 के राउंड अबाउट ये चलान फॉर्म होगा। आपने दोबारा चलान फॉर्म एक और भरना है। पूरे प्रोसेस में आपके पास ये 3500 ये और 1,000, वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपया ही लगने वाला है पूरे प्रोसेस में। तो आपने ये काम करना है। उसके बाद चलान फॉर्म आपने पैसे जो हैं वो दे के बैंक में तार के, उसके बाद आपने जाना है ओआईसी के ऑफिस में अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके, CNIC ID कार्ड लेके, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ विद वाइट बैकग्राउंड लेके, और उसके बाद चलान रिसिप्ट जो आपने 3350 रुपये भरे हैं उसकी जो रसीद है वो आपने वो भी साथ लेके आपने ओईसी के ऑफिस में जाके अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद आपका आएगा ईपीएस टॉपिक। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो होपफुली 2023 के फरवरी या फिर सून ये जो है ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम तक आप कोरियन लैंग्वेज की तैयारी करें, और ये
क्योंकि आपको इस हर सूरत में इस टेस्ट को पास करना है। उसके बाद ईपीएस टेस्ट आपने पास कर लिया, तो इसके बाद आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपने पास करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फिशिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कितने स्किल्स हैं उसकी फील्ड में, तो आपको स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। ये पास हो गया तो उसके बाद अप्लाइंग जॉब एप्लीकेशन, आपने दोबारा ओईसी के या एचआरडी के वेबसाइट पे जाना है और आपने जॉब एप्लीकेशन डालनी है कि आपने इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। कि उसके बाद साइन द लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा आपको कोरियन इमिग्रेशन की तरफ से। आपने वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से या कोरियन इमिग्रेशन की तरफ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा वो आपने साइन करना है। उसके बाद आपने जाना है इनिशियल ट्रेनिंग के लिए। आपका ये सारे प्रोसेस कवर हो गए, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी जिसमें कोरियन लैंग्वेज या कोरियन कल्चर के बारे में आपको 45 घंटों के लेक्चर्स कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक ओआईसी आपको एक टिकट के लिए डेट देगी कि आप फलानी डेट को टिकट करवा लें अपनी, और इस एयरलाइन की टिकट करवाएं, तो उस हिसाब से आपने अपनी टिकट करानी है और वेलकम टू कोरिया। तो ये एक शॉर्ट सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद मैं चलता हूँ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्रीज़, कि कैसे ये इवेल्युएट होगा, कैसे आपको पॉइंट्स कवर करके आपने ऊपर आना है। क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि अगर आपके टॉपिक में 100 टोटल पॉइंट्स हैं, अगर आपके 90 होंगे तो उसको वो पहले नंबर पे रखेंगे, ठीक है। तो लॉटरी में उसका नाम पहले नंबर पे आएगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल 40 हैं, क्या पता आपका नाम बिल्कुल ना आए। इसलिए आपको पॉइंट सिस्टम में ऊपर जाना पड़ेगा, आपको कोरियन लैंग्वेज स्किल सीखनी पड़ेगी। इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टोटल स्कोर है 200 पॉइंट्स, जिसमें से ईपीएस टॉपिक के लिए 100 पॉइंट्स टोटल होते हैं। अगर आपने 90 ले लिए तो बेहतरीन है। उसके बाद स्किल टेस्ट आपका होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई फुटबॉल बनाने वाली दुकान है, सॉरी फैक्ट्री है, तो उसके लिए जो स्किल चाहिए होंगे, अगर आप के पास कोई ऐसा स्किल है उनके पास, तो आपका वो टेस्ट लेंगे और उसमें जितने आपके पॉइंट्स आ गए तो उस पर डिपेंड करेगा। स्किल टेस्ट एक तरह का कंबाइंड टेस्ट होता है, ये फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। एक तरह का कंबाइंड, जैसे ईपीएस टॉपिक का स्कोर होगा ऐसे ही स्किल टेस्ट का स्कोर होगा। अगर आपके 50 स्किल टेस्ट में आए और 90 ईपीएस टॉपिक में आ गए तो तकरीबन 140 हो गए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका पाकिस्तान में अगर आप पहले काम करते रहे हैं तो 3 पॉइंट्स इसके भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आपका है कंप्लीटेड वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है इस फील्ड में तो 1 पॉइंट उसका मिलेगा। और अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट का इदारा है, जैसे टवटा है पाकिस्तान में, तो इनका कोई इदारा है, इसका सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये सिस्टम है पूरा जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में अप्लाई करें। अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फ्री में कोरिया आना चाहते हैं, 4-5 हज़ार गरीब जो भी हैं पाकिस्तान में, बहुत से गुर्बत की लकीर के नीचे जो बंदे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अपनी किस्मत आजमाएं और अप्लाई करें। सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी किस्मत लक है, अगर आप में वो गट्स हैं, तो आप कोरिया में इंशाल्लाह भाई आपको वेलकम करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो भाई 5,000 तो कुछ भी नहीं है यार। आपके फ्यूचर के लिए आपको इतना बहुत तो रिस्क लेना चाहिए। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी को भी कोरिया आना है, कोई इंटरेस्टेड है कोरिया के लिए, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए कोरिया में स्टडी वीज़े के हवाले से, विज़िट वीज़े के हवाले से, या E9 के वीज़े के हवाले से, तो नीचे हमारे लिंक आ रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करें। गुड लक।